हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 24 अक्टूबर को स्मरण करते हैं लंदन में विजयादशमी पर्व की इतिहास स्मृति को। एक समय दुनिया में अंग्रेजों की तूती बोलती थी। ऐसे में इंग्लैंड में बसे भारतीय बहुत दबकर रहते थे। राजधानी लंदन में तो माहौल बहुत ही खराब था। वहाँ के हिंदू केवल नाम के हिंदू रह गए थे। वे अपने धार्मिक पर्व बनाने की बजाय चर्च जाते थे और क्रिसमस के कार्ड एक दूसरे को देते थे। ऐसे माहौल में 1906 में विनायक दामोदर सावरकर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन पहुंचे। वे वहां स्वाधीनता सेनानी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में रहते थे। उनके प्रयास से लोग स्वयं को हिंदू कहने में लज्जा की बजाय गर्व का अनुभव करने लगे। इसके साथ ही वहां हिंदू पर्व भी मनाए जाने लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 24 अक्टूबर 1909 को लंदन के क्वींस हॉल में विजयादशमी पर्व मनाया गया। इसके लिए श्री रामो विजयते नामक एक सुनहरा निमंत्रण पत्र बांटा गया। समारोह में भोज का भी आयोजन था, जिसका शुल्क 3 रुपए रखा गया था। समारोह में 100 से भी अधिक भारतीय पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। इनमें लंदन के बड़े बड़े व्यापारी, प्रोफेसर, डॉक्टर और विद्यार्थी भी थे। समारोह की अध्यक्षता बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने की। केवल भारतीयों के लिए होने के कारण इसमें बाहर के लोग शामिल नहीं किए गए थे। समारोह के लिए क्वींस हॉल को बहुत अच्छा सजाया गया था। भव्य राष्ट्रीय निशान और उस पर मोटे अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत और फिर गांधी जी का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि आज यहाँ थाली लगाना, पानी देना, रसोई बनाना जैसे कार्य डॉक्टर, प्रोफेसर आदि ने स्वयं सेवक बनकर किए। यह लोक सेवा का अच्छा उदाहरण है। लंदन में ऐसा समारोह होगा, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। यह हिंदू समारोह है, पर इसमें मुसलमान और पारसी भी आए हैं। यह अच्छी बात है। श्री राम के सद्गुण यदि अपने राष्ट्र में फिर उत्पन्न हो जाएं, तो देश की उन्नति होने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद हिंदुस्तान के नाम का जय घोष किया गया। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के साथ आए अली अजीज ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमि है। उसकी उन्नति हो तथा वह शक्तिशाली बने। इसके बाद वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बोले। अब गांधी जी ने सावरकर को बोलने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके और मेरे विचारों में कुछ भिन्नता है, फिर भी उनके साथ बैठने का मुझे अभिमान है। उनके स्वार्थ त्याग और देशभक्ति के मधुर फल तथा अपने देश को चिरकाल तक मिले, यह मेरी इच्छा है। सावरकर के खड़े होते ही श्रोताओं ने 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका सम्मान किया। सावरकर ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए श्री राम जी को पुष्पांजलि अर्पित की। अपने पौने घंटे के भाषण में उन्होंने राजनीतिक विषयों को स्पर्श नहीं किया। वह भाषण पूरी तरह से श्री राम के जीवन पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि जब श्री राम अपने पिता के आदेश पर वन गए तो वह कार्य महत् था। जब उन्होंने अत्याचारी रावण को मारा तो वह कार्य महत्तर था। पर जब उन्होंने आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा कहकर भगवती सीता को उपवन में भेज दिया तो वह कार्य महत्तम था। श्री राम ने व्यक्ति और पारिवारिक कर्तव्यों को अपने लोकनायक रूपी राजा के कर्तव्यों पर बलिदान कर दिया। इसलिए उनकी मूर्ति हर हिंदू को अपने मन में धारण करनी चाहिए। इससे ही भारत की उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज हिंदुस्तान का हृदय है। फिर भी जैसे इंद्रधनुष के कई रंगों से उसकी शोभा बढ़ती है, वैसे ही मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि विश्व के उत्तमांश मिलाकर हिंदुस्तान भी काल के आकाश में अधिक ही खिलेगा। सभा के अध्यक्ष गांधी जी ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के भाषण पर सब लोग ध्यान दें और इनके निवेदन को आत्मसात करें। राष्ट्रगीत के गायन से यह विजयादशमी समारोह संपन्न हुआ। भारत माता की जय।